बिहार का एक ऐसा लड़का जिसने महज 15 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसने 9 अलग अलग कंपनियों की शुरुआत की और सभी की सभी फेल हो गई, जो 3 साल डिप्रेशन में रहा हो। क्या ऐसा लड़का आज भारत का सबसे अमीर व्यक्ति में से एक बन सकता है? जवाब है हाँ। हम बात कर रहे हैं वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल की, जिनका टोटल नेटवर्थ 1796 करोड़ है, यानी $2 बिलियन। आज के समय यह कंपनी भारत समेत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसे देशों में कारोबार करती है, जिसमें 65,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन 1.36 लाख करोड़ है। लेकिन यह सफलता अनिल अग्रवाल को रातों रात नहीं मिली। इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और उनका जुनून छिपा हुआ है। अनिल अग्रवाल का जन्म 1 अक्टूबर 1954 में पटना के एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपने पिता द्वारका प्रसाद की छोटी सी एल्यूमिनियम कंडक्टर के बिजनेस में हाथ बटाने का फैसला लिया था। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए वह सपनों की नगरी मुंबई आ गए। उस समय उनके पास बस एक टिफिन बॉक्स, बिस्तर और आंखों में कई बड़े सपने थे। मुंबई आकर उन्होंने पहली बार जीवन में पीली टैक्सी और डबल डेकर बस देखी थी। क्योंकि अनिल अग्रवाल खुद एक छोटे से बिजनेस फैमिली से आते थे, तो उन्होंने मुंबई आकर नौकरी करने के बजाय छोटा मोटा कारोबार करना बेहतर समझा। उन्होंने मुंबई के मिटल मार्केट में एक छोटी सी दुकान से अपने कारोबार की शुरुआत की, लेकिन अभी भी उनके पास ना ज्यादा पैसा था ना ज्यादा अनुभव। लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी लगन के साथ मेहनत करते रहे। शुरुआत में वह मेटल का कबाड़ बेचा करते थे, लेकिन किसे पता था कि मेटल का कबाड़ बेचने वाला यह लड़का एक दिन इंडिया का मेटल किंग के नाम से जाना जाएगा। धीरे धीरे उन्होंने मेटल की ट्रेडिंग भी शुरू कर दी। वह भारत के दूसरे राज्यों के केबल कंपनियों से कच्चा माल खरीदते थे और मुंबई में बेचा करते थे। अनिल अग्रवाल का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन वह छोटी सफलताओं पर कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अपने नए बिजनेस के लिए दिवालिया चल रही कंपनी शमशेर स्टर्लिंग को खरीद लिया और यही से मानो उनकी रोलर कोस्टर जर्नी की शुरुआत होती है। क्योंकि एक छोटी सी दुकान चलाना और एक कंपनी चलाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कंपनी तो खरीद ली, पर वर्कर्स को सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और ना ही कच्चा माल खरीदने के लिए। अनिल अग्रवाल ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एल्यूमिनियम रॉड और मैग्नेटिक वायर जैसे 9 अलग अलग बिजनेस की शुरुआत की थी, पर 9 के 9 असफल रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज में एक स्पीच के दौरान बताया था कि वह कई सालों तक डिप्रेशन में रहे थे। वह निरंतर प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही। यह समय अनिल अग्रवाल का सबसे मुश्किल समय था। वह 3 साल डिप्रेशन में भले ही रहे थे, पर इसकी भनक किसी को लगने नहीं दी थी। दरअसल 1986 में भारत सरकार ने एक नया नियम बनाया था कि अब प्राइवेट कंपनियां भी टेलीफोन केबल बना सकती है, और इस नियम के 6 साल पहले ही अनिल अग्रवाल ने स्टारलाइट इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी खरीदी थी, जिसका कारोबार कॉपर का ही था। 1990 में अनिल अग्रवाल ने कॉपर रिफाइन करने का काम शुरू किया। स्टारलाइट इंडस्ट्री देश की पहली ऐसी कंपनी बनी जो कॉपर रिफाइन करने का काम करती थी, और इसके बाद अनिल अग्रवाल सफलता की नई नई कहानियां लिखते गए। यही कंपनी आज वेदांता ग्रुप के नाम से जानी जाती है। एक समय ऐसा था जब अनिल अग्रवाल के पास वर्कर्स को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, और 2003 में उनकी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस करने के लिए लंदन में अपनी ऑफिस खोल रही थी। आज अनिल अग्रवाल अरबों रुपए के मालिक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज के उद्धार के लिए बिल गेट्स से इंस्पायर्ड होकर अपनी फैमिली वेल्थ का 75% चैरिटी को डोनेट कर दिया। सच में मेटल के कबाड़ से लेकर अनिल अग्रवाल का मेटल किंग बनने का यह सफर हर बिहारी के लिए इंस्पायरिंग है। तो यह थी एक ऐसे बिहारी की कहानी जो आज भारत का सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है। आगे हम किस बिहारी पर वीडियो बनाएं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।